लेकिन जैसे ही संसर्ग हटेगा वैसे ही यह अपने वास्तविक स्वभाव में आ जाएंगे। एक दुर्जन व्यक्ति होता है, एक दुर्जन व्यक्ति का स्वभाव होता है क्रूर परिणामी होना, कटु वचन बोलना, लेकिन वह भी अपने स्वभाव में रहता है, वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। एक सर्प होता है, एक सर्प को कितना भी दूध पिला दिया जाए वह सर्प उगलेगा तो विष ही, अमृत कभी नहीं उगलेगा। ऐसे ही एक अभव्य जीव है, एक अभव्य जीव कितने भी शास्त्रों का स्वाध्याय कर ले लेकिन वह भव्य हो ही नहीं सकता। आचार्य भगवंत कुंद कुंद महाराज अष्टपाहुर जी ग्रंथ आदिराज में उन्होंने कहा है कि जैसे एक 700 सूर्य भी उदित हो जाएं तो भी एक उल्लू अंधा ही रहता है, वैसे ही कितने ही शास्त्रों का स्वाध्याय एक भव्य जीव कर ले वह भव्य हो नहीं सकता है। जब यह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहे हैं तो हम तो भव्य हैं। अब इसका भी हमें अपने आप में आत्म संकलन करना है कि हम भव्य हैं या अभव्य हैं। तो जब पूज्य गुरुदेव से शंका को पूछा गया तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि पंचम काल जैसे दुखमा काल में अगर कोई व्यक्ति हाथों में कलश लेकर के भगवान का अभिषेक करने के लिए जा रहा है, अष्टद्रव्य लेकर के भगवान की पूजन करने के लिए जा रहा है और हाथ में गिलास लेकर के मुनिराजों को आहार दे रहा है तो वह नियम से भव्य है, वह भव्य है। और जो इन चीजों को नहीं करता है वह अभव्य है। तो मैं तो इन सभी चीजों को करता हूं तो मैं तो कह सकता हूं कि मैं भव्य हूं। आप सभी भी गुरुराज गुरु समय सारी ऐसे गुरुदेव के मुखारबिंद से समय सार जी का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं सभी लोग अध्ययन करेंगे और गुरुदेव के प्रवचन श्रृंखला में हर एक बात को अपनाएंगे तो हम यह भी कह सकते हैं कि आप सब भी भव्य हैं। यह गुरुदेव के वचन हैं। जब बात आती है तो पूज्य आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद महाराज समय सार जी ग्रंथादि राज में कहते हैं न पैडिम न मोदी पैडिम भब्बो सुट्ठु बियज्झाई दूण सत्थाणी गुड़ दूध धम पिपिवंता न पर्णयाणि बिसा होंती। यहाँ पर अभव्य जीव की बात चल रही है। कहते हैं ना मुएदी, नहीं छोड़ता है। क्या नहीं छोड़ता है? पैडिम, प्रकृति को, स्वभाव को। कौन? अभव्यो, अभव्य जीव। अभव्य जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। क्या करके भी? अज्जायधूण सुट्ठु भी अज्जायधूण सत्थाणी, अच्छी तरह से अध्ययन करके। किनका? शास्त्रों का। शास्त्रों का अच्छी तरह से अध्ययन करके एक अभव्य जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। नीचे उदाहरण में दिया, गुड़ दूध धम पीपवंता। गुड़ और दूध को मिला करके भी अगर किसी सर्प को पिला दिया जाए तो वह सर्प निर्विष नहीं हो सकता है, वह सर्प निर्विष नहीं होगा। जब यह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहे हैं तो हम तो एक भव्य जीव हैं। हम अपने स्वभाव से च्युत कैसे हो सकते हैं? हमारा स्वभाव है। जब शास्त्रों की परिभाषा उठाएं और शास्त्रों की परिभाषा में देखें कि भव्य अभव्य की परिभाषा क्या है। जिनमें मोक्ष जाने का सामर्थ्य है, जिनमें रत्नात्रय प्राप्ति करने का सामर्थ्य है, वह जीव भव्य हैं। और जिनमें मोक्ष जाने का रत्नात्रय प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है, वह अभव्य हैं। जब अभव्य जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, हम भव्य हैं, हमारा स्वभाव है रत्नात्रय को ग्रहण करना, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ शास्त्रों को पढ़ते रहने से हम कभी अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं। जब शास्त्रों में लिखी हुई बातों को प्रति हम अपना आचरण करेंगे, अपनी क्रिया को करेंगे, तब हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। शास्त्रों में अगर कोई बात लिखी है उसके प्रति हमें आचरण करना है। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे टहल रहा है, समुद्र की लहरें आ रही हैं, जा रही हैं। भाई अपने मन में विचार कर रहा है कि मेरे लिए समुद्र में छिपे हुए मोती की प्राप्ति हो जाए। ऐसे ही दूसरी तरफ एक व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ रहा है, शास्त्रों को रट रहा है, शास्त्रों के रहस्यों को भी जान रहा है और क्या विचार कर रहा है कि मेरे लिए आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, आत्म उपलब्धि की प्राप्ति हो जाए। लेकिन उसके लिए वह कोई क्रिया नहीं कर रहा है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, ज्ञानाम भारम क्रियाम बिना, कि ज्ञान भार है क्रिया के बिना। जब तक उस ज्ञान को हम अपनी क्रिया में नहीं लाएंगे तो आचार्यों ने शास्त्रों में कहा कि वह परिग्रह है। वह ज्ञान भी एक परिग्रह है कि जब तक वह ज्ञान क्रिया में नहीं आएगा, आचरण में नहीं आएगा, तब तक यह
जो ज्ञान है भाई एक परिग्रह है, तो इस परिग्रह से बचना है। हमें पूज्य गुरुदेव से शिक्षा लेनी है और पूज्य गुरुदेव से शिक्षा लेकर के एक दिन पूज्य गुरुदेव जैसा उत्कृष्ट समयसारी बनना है। शास्त्रों को पढ़ने का स्वभाव हमारा है, लेकिन शास्त्रों के प्रति क्रिया करने की उपादान शक्ति भी हमारे अंदर है, और उपादान शक्ति हर किसी में नहीं है। उस अभव्य जीव में उपादान शक्ति नहीं है तो वह अपनी उपादान शक्ति को नहीं जगा सकता है। हमारे अंदर उपादान शक्ति है कि हम शास्त्रों को पढ़ करके आचरण करके मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते हैं। सिर्फ शास्त्रों को ज्ञान प्राप्त करने की बात कहें तो एक अभव्य जीव भी 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञाता हो सकता है। वह भी द्रव्य लिंग को धारण करके 9वें ग्रेवेग तक जा सकता है, लेकिन वह मोक्ष नहीं जा सकता, क्योंकि उपादान शक्ति नहीं है। उपादान शक्ति हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है कि जिसने अपने अंदर उपादान शक्ति को प्रकट कर लिया और उसके लिए योग्य निमित्त मिल गया तो उसका जीवन वहीं पर जाकर के विराजित होंगे जहां पर सिद्ध अवस्था में हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमें अपने जीवन को समझना है, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जो ग्रंथ लिखे हैं वह हमारे पूज्य भगवंतों के द्वारा लिखे हुए हैं। कहते हैं कि आचार्य भगवंत कुंद कुंद महाराज से समयसार है, समयसार से आचार्य भगवंत कुंद कुंद महाराज नहीं। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज से समयसार है, ना कि समयसार से आचार्य भगवंत विद्यासागर जी। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से समयसार है, ना कि समयसार से निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी। हमने ना प्रवचन सार जी को पढ़ा, ना हमने मूलाचार्य जी को पढ़ा, ना हमने समयसार जी को पढ़ा। हमने तो जब पूज्य गुरुदेव के प्रवचन सुने तो पूज्य गुरुदेव के प्रवचन सुनने से हमारा प्रवचन सार हो गया। जब पूज्य गुरुदेव की हमने चर्या देखी तो उस चर्या को देखने से हमारा मूलाचार हो गया, और जब गुरुदेव को हमने ध्यान अवस्था में देखा तो गुरुदेव के ध्यान अवस्था में बैठने से हमारा समय सार हो गया। तो हमें सिर्फ ज्ञान प्राप्ति करना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य जो है, हमें उस मुख्य उद्देश्य की तरफ बढ़ना है। अब अंत में महाराज श्री से सिर्फ एक ही प्रार्थना करेंगे कि महाराज श्री वर्तमान में हम सभी यहाँ पर बैठे हुए जितने भी बालक बालिकाएं हैं, वर्तमान में तो समयसार जी ग्रंथराज को सिर्फ याद कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में हम यह विश्वास दिलाते हैं कि एक दिन आप जैसे उत्कृष्ट समयसारी बन करके हम भी धर्म की प्रभावना करेंगे और आत्म कल्याण करेंगे। इसी मंगल में प्रार्थना के साथ बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। सभी लोग अपने हाथों का श्रीफल बनाएंगे और गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए नमोस्तु करेंगे। हे गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अपनी अमृतमयी वाणी से हम अज्ञानी जनों का ज्ञान दूर करें। नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैन जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, वीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की। कैसे समझें हम अपने आप को कि हमारा भविष्य अच्छा है? कैसे समझें हम अपने आप को कल हमारा एक कदम आगे होगा? कैसे समझें हम अपने आप को कि हमारा विकास हो रहा है? कैसे समझें हम अपने आप को कि हम धर्मात्मा बन रहे हैं? कैसे समझें अपने आप को कि हमने भगवान को पहचान लिया है? कैसे समझें कि हमने अपने भगवान की बात समझ में आ गई है? कैसे समझें कि हमें गुरु मिल गए हैं? कैसे समझें कि हमने गुरु की बात मान ली है?
कैसे समझें कि हमें सच्चा शास्त्र मिल गया है, कैसे समझें कि शास्त्रों की बात हमें समझ में आने लगी। जितने भी हमारी ख्वाहिशें हैं, जितने हम सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, पाने की इच्छा करते हैं, लेकिन क्या सही में हम पाने योग्य हैं? मोक्ष की इच्छा होती है, भगवान बनने की इच्छा होती है, गुरु बनने की इच्छा होती है, धर्म करने की इच्छा होती है, अच्छे लोगों की संगति करने की इच्छा होती है, अच्छा स्वाध्याय करने की इच्छा होती है, पढ़ने की इच्छा होती है। यह इच्छा वास्तविक हमारा लक्ष्य बन जाए। इच्छा होना अलग चीज है और लक्ष्य बनना अलग चीज है। हमने अनंतों बार ये सारी इच्छाएं की हैं, पर अभी तक हमारा लक्ष्य नहीं बन पाया। और जब लक्ष्य बन जाता है, उसका लक्षण अलग प्रकट होता है आत्मा में। इच्छाएं तो बालक भी करता है, लेकिन थोड़ा सा दूसरी तरफ हटा दो तो वह इच्छा भूलकर दूसरी इच्छा करने लग जाता है। तीसरी वस्तु उसके सामने रख दो तो पुरानी वस्तु भूल जाएगा, उसको पाने की इच्छा करने लग जाएगा। हमारी जिंदगी, हमारा मन, हमारा ज्ञान एक बालक के समान है। जो सामने आ जाता है उसकी इच्छा करने लग जाता हूं। बालक के सामने आप देखना, जितनी चीजें आप रख दोगे, हर चीज को पाने का भाव करे, ये अच्छी, मुझे चाहिए ये चीज। ऐसा ही अनादिकाल से इस आत्मा का इच्छाएं तो बहुत होती हैं। भगवान बनने की बात आती है तो भगवान बनने की इच्छा होती है, लेकिन भगवान बनना हमारा लक्ष्य नहीं बन पा रहा है। साधु को देखकर मन हो जाता है कि मैं भी साधु बनूंगा। जैसे अभी पंडित जी साहब बोल रहे थे ना, गद्दी पे बैठा तो पंडित जी ही कहूंगा। यदि नीचे बोल रहा होता तो कहते हमारा बच्चा है, हमारा बेटा। सबसे बच्चियां हैं, लेकिन वो तो तखत पे बैठा था ना। तखत पे बच्चा तो नहीं बैठ सकता, तखत पे तो पंडित ही बैठेगा। ये बच्चों का तखत नहीं था, ये पंडित का तखत था। तुमने प्रवचन में देखा, तुम्हारी एक कोई भी बच्चा ही रहता है, सदा सदा बच्चा ही रहता है। घर में कितना भी कोई प्रयास कर लो, बेटा बेटा ही रहेगा। और बाप, और एक धर्म का चमत्कार देखना, धर्म का चमत्कार देखना। धर्म का इतना बड़ा चमत्कार है कि जब वो गद्दी पर बैठता है तो बाप श्रोता बन जाता है और बेटा पंडित बन जाता है। और तुमने 10 लाख क्षण पर्व में देखा होगा, जिस उम्र के लोग तुम्हारे दादा के समान हैं, वो नीचे बैठते हो, और तुम उनकी पोते की उम्र हो और तखत पर बैठते हो। वो पोते को तखत पर नहीं बैठाल रहे हैं, वो पोते को तखत पर नहीं बैठाल रहे हैं, पंडित जी को तखत पर बैठाल रहे हैं। उन्होंने 10 लाख क्षण पर्व में पोते को नहीं बुलाया, पंडित को बुलाया। वो
प्रवचन के सुनने के लिए किसी पोते से प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, वो पंडित से। इस गद्दी पर बैठ करके व्यक्ति को एहसास होना चाहिए, जो हमारे यहाँ दादा की उम्र के हैं वे नीचे बैठे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं, और हम उनके पोते के समान हैं और ऊंचे बैठे हैं। यानी तुम्हारी अहिमत कितनी, ये चमत्कार दुनिया की किसी भी पैथी में नहीं है, ये है जिनवाणी का चमत्कार। और यदि कदम ऊंचे बन गए तो आज तक दुनिया में कोई भी प्रोसेस नहीं है कि बेटे बाप के पैर छू ले हुए हैं, बेटे बाप के पैर, बाप बेटे के पैर छू ले हुए हैं। ऐसा दुनिया में पैथी नहीं है। किसी भी अपेक्षा से मम्मी पापा बेटे के पैर धो सकते हैं। आपके यहाँ कोई नियम हो तो बताओ। बाप बेटे के पैर छू सकता है, मम्मी कोई भी किसी अपेक्षा में कभी भी, शादी के समय, जीते समय, मरते समय, उठते, कोई प्रोसेस दुनिया में नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, कोई प्रोसेस नहीं है कि माँ बाप बेटे के पैर धो सकते हैं पूज्य मान करके। लेकिन धर्म का एक चमत्कार है, यही वही बेटा मुनि बन जाए तो माँ बाप पैर छू करके क्या कर लेते हैं। आज तक कोई दुनिया का प्रोसेस नहीं हो पाई, धर्म ने ये प्रोसेस दी कि बेटा जब गुणों से संपन्न हुआ तो नाभि रायो मरु देवी भी नतमस्तक हो गए। राजा सिद्धार्थ और महारानी माँ त्रिशला भी नस्तक। और अवभाग्य मानते, बेटी हारिका बन गई, अवभाग्य मानते। धर्म की महिमा है, धर्म यही तो है। पतित को भी, जिस पतित को कोई पावन नहीं मानता उसे पावन बना देता है। और अधर्म वो चीज है, अधर्म वो चीज है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, व्यक्ति को धूल में मिला देता है। कोई बड़े पद पर बैठ करके अधर्म करे तो लोग उसकी प्रशंसा नहीं, निंदा ही करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात अभी अपने आप को बताई। जब भी धर्म और गद्दी पर बैठो तो यह मान के बैठना, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं किसी बाप का बेटा नहीं हूँ, किसी बाप की बेटी नहीं हूँ, मैं किसी की कुछ भी नहीं हूँ। इस समय मैं जिनवाणी को उद्घाटित करने वाला विद्वान हूँ, पंडित हूँ। और जब विद्वान की अनुभूति तुम्हें होगी, जब विद्वान की तुम्हें अनुभूति होगी, उस समय तुम्हारे मुख से जो निकलेगा वही प्रमाण होगा। वचन की प्रमाणता नहीं है। जैसे अभी कह रहे थे ना पंडित जी साहब कि समय सार से महाराज नहीं है, महाराज से समय सार। बात सही है, समय सार तो वचन है, समय सार प्रमाणिक नहीं है, समय सार प्रमाणिक नहीं है। समय सार लिखने वाले कुंद कुंद भगवान प्रमाणिक है। वक्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाणम, वक्ता प्रमाण है, जिनवाणी प्रमाण नहीं है, ये शास्त्र प्रमाण नहीं है, जिनेन्द्र देव प्रमाण है। शास्त्र तो सभी के पास है कि नहीं? अन्य मत वाले भी अपने शास्त्रों को शास्त्र मानते हैं कि नहीं? लेकिन वो प्रमाणिक नहीं है। पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज श्लोक वार्तक में कहते हैं
ये आगम प्रमाण नहीं है, ये शास्त्र प्रमाण नहीं है। इनको कहने वाला जो वक्ता है आप्त, वह प्रमाण है। आपका और हमारे शास्त्रों का बंटवारा मत करो। मैं ये भेद भी नहीं करना चाहता हूं कि हमारा शास्त्र है, तुम्हारा शास्त्र है। शास्त्र तो शास्त्र होता है। शास्त्र तो एक परीक्षा की कॉपी है, जिसमें हर विद्यार्थी ये मान के लिखता है मैं जो लिख रहा हूं वो सब सही लिख रहा हूं। आप लोग परीक्षा देते हो, क्या परीक्षा में कोई भी चीज गलत मान के लिखते हो? लिखते समय आपके अनुभव में क्या आता है? मैं सही लिख रहा हूं। ऐसा ही दुनिया में जितने ग्रंथ लिखे गए, शास्त्र लिखे गए, किसी भी संप्रदाय के हो, क्या मान के लिखे हो उन्होंने? क्या मान के लिखे? सही मान के या गलत मान के? एक भी संप्रदाय का लेखक नहीं है जिसने गलत मान के लिखा हो कि ये गलत है, फिर भी मैं लिख ही नहीं सकता। किसी भी संप्रदाय में 363 मतों में एक भी शास्त्र ऐसा नहीं है जो लिखने वाले ने गलत मान के, उसने तो लिखते समय क्या सोचा, लिखते समय उसके अनुभव में क्या आया, मैं जो लिख रहा हूं वही सही है। चाहे ईश्वर कर्तृत्ववाद लिखे, चाहे अकर्तावाद लिखे, चाहे द्वैतवाद हो, चाहे अद्वैतवाद हो, चाहे सांख्य हो, चाहे वैशेषिक हो, चाहे बौद्ध हो, कुछ भी हो, ये जितने सार दुनिया में हैं, सब परीक्षा की कॉपी समझना, सब परीक्षा की कॉपी समझना। सबने सही ही लिखा है, भी नहीं लिखा रहा हूं। बोलो, हर संप्रदाय वाला अपने शास्त्र को सही ही मानता है कि सही भी मानता है ना? सही ही है। और लिखने वाले ने भी बोलो सही ही लिखा है, भी मत लगा देना। इसलिए विद्यानंद जी महाराज पूज्यवर कहते हैं, मैं शास्त्रों में भेद नहीं करूंगा। शास्त्र सब सही मान के लिखे गए हैं। बच्चे ने कॉपी लिखी है, सही मान के लिखी है। बस मेरा तो प्रश्न यही है कि सही मान के जब कॉपी लिखी थी तो जांचने के बाद सही नंबर क्यों नहीं मिले? जांचने के बाद सही नंबर क्यों नहीं मिले? हमने बहुत दिन पहले प्रवचन दिया था। 100 नंबर का पेपर करके आया है विद्यार्थी और सबसे बोल रहा है मैंने 100 नंबर का पेपर किया है, और अंदर से बोल रहा, बनावटी नहीं, झूठ नहीं बोलता। झूठ ना उसके मन में है, ना वचन में है, ना काया में है, कहीं से वो झूठ नहीं बोल रहा है। सौगंध करा लो उससे। मैंने 100 नंबर का पेपर, और जब रिजल्ट आया तो 33 नंबर मिले। 67 नंबर के डिफरेंस का जिम्मेवार कौन? बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। कितना डिफरेंस है? 67 नंबर। 67 नंबर का जिम्मेवार कौन? कॉपी जांचने वाला या कॉपी में लिखने वाला? वो तो कह रहा है सौगंध कर रहा हूं मैंने 100 नंबर का पेपर किया था। 100 नंबर का किया था, वो झूठ नहीं बोल रहा है। सौगंध करा लीजिए, जो सौगंध का मैंने 100 नंबर का किया था, लेकिन प्रमाण पत्र 33 नंबर का है। 67 नंबर का डिफरेंस आप किसको देना चाहेंगे?
जो निमित्त प्रधानी होगा वो कहेगा वो तो मास्टर साहब ने गड़बड़, जांचने वाले ने गड़बड़ किया है, क्योंकि हमने उनकी ट्यूशन नहीं पढ़ी थी। और जांचने वाला इतना प्रामाणिक है कि वो इतना निष्पक्षपाती है कि उसके मन में विद्यार्थी के नंबर काटने का भाव ही, मैं पूछता हूं अब द्वारा आपसे, आपने भी जिंदगी में जो कुछ भी करते हो 100 नंबर का करते हो, अच्छा ही करता है। संसारी व्यक्ति जो कुछ भी करता है अच्छा करता है। सुसाइड भी करेगा तो अच्छे के लिए कि बुरे के लिए है? जो कुछ करता है अच्छा ही करता है तुम्हारी दृष्टि में। लेकिन जब वही काफी माँ बाप के पास जाती है, दिन भर में तुम बहुत अच्छा करके आए थे, क्योंकि तुम तो बुरा करते ही नहीं हो। मम्मी पापा के पास आते ही उन्होंने डांट क्यों लगाई, उनको क्रोध क्यों आया, उन्होंने क्यों नकारा, तुम कहाँ गए थे, क्या किया था, ये ठीक नहीं किया। तुमने क्या मान के किया था, बोलो। पापा ने क्या कहा, इन दोनों में से सही कौन है? बहुत बड़ा फैसला है, डिसेक्शन। तुमने 100% सही किया था, 100%, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं आता है मैं ठीक कर रहा हूं, ठीक ही कर रहा हूं। गलत हो तो गलत तो कोई काम कर ही नहीं सकता, चीटी भी नहीं कर सकते। गलत हो जाना अलग चीज है और गलत करना अलग चीज। गलत तो कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता, चीटी भी नहीं कर सकता, मिथ्या दृष्टि भी नहीं कर सकता, अभुव भी नहीं, कोई गलत कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं है। लेकिन गलत होता है। तुमने बहुत अच्छी तरह किया था, बहुत अच्छी तरह, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, बिल्कुल पक्का है, पिताजी शाबाशी देंगे, बहुत अच्छा बेटा। और पिताजी नाराज हो गए। फैसला करो, तुम अच्छे हो या पिताजी। तुम ठीक किया था, पिताजी ने क्रॉस कर दिया। फैसला करो, तुम सही हो या पिता सही है। दोनों हाथ में लड्डू मत खाओ रे, सत्य एक ही होता है। अब तुम्हारी बात आएगी, नहीं मैंने तो सही किया था, सही है, पापा कहीं चूक रहे, पापा कहीं चूक रहे, बस तुम्हारा विकास रुक गया, तुम्हारा विकास रुक गया। अब तुम्हारा कभी विकास नहीं हो सकता। अब बड़ों का आशीर्वाद तुम्हें नहीं फल सकता। पिता बेटे का संबंध खत्म हो गया, संबंध खत्म हो गया। अब मां शारीरिक संबंध रहा, व्यवहारिक संबंध रहा, आदान प्रदान का संपर्क खत्म हो गया, आशीर्वाद का संपर्क खत्म हो गया। पिता की जो वसीयत मिलना थी अंतरंग, वो खत्म हो गई। धन दौलत तो मिल जाएगी, अंतरंग जो आचार की विचारों की और बाप के समान बेटे के आचार विचार होना अलग चीज है। कह सकता है व्यक्ति के जो ट्रू कॉपी है अपने माँ बाप की, शकल से टू कॉपी तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अकल की टू कॉपी मिले तो बेटा बाप का संबंध बनता है। अकल की टू कॉपी, विचारों की टू कॉपी, जो पिता का विचार वही बेटे का विचार, जो पिता का आचार वही बेटे का आचार, जो कुल का आचार वही तुम्हारा आचार, जो तुम्हारी जाति का आचार वो तुम्हारा आचार, जो तुम्हारी कुल परंपरा का आचार वही तुम्हारा आचार। ये है कुलीन व्यक्ति। कुल में जन्म लेने से तुम कुलीन नहीं हो गए,
कुल में जन्म तो पशु भी लेता है। माँ बाप मिल जाने से कोई तुम बेटे नहीं बन गए। पशुओं के भी माँ बाप होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक होता है कि यदि तुम जानते हो कि ये मम्मी पापा का संबंध मेरा बना रहे आज भी और कल भी, तो आप सबसे पहली बात सोचें, क्या मेरा विचार पिता के विचारों से मिल रहा है? क्या मेरा आचार मेरे कुलाचार से मिल रहा है? पूज्य वर्जन सेन स्वामी महापुराण धर्मात्मा नहीं बनाया, उन्होंने कहा पहले कुलाचार बताओ। क्या तुम्हारा आचार और विचार तुम्हारे कुल परंपरा से मिल रहा है, धर्म से नहीं? जो तुम आचरण कर रहे हो यही तुम्हारे बाप ने आचरण किया, दादा ने आचरण किया, क्या कुल का यही आचरण है? यदि 7 पीढ़ियों का जो आचरण है और तुम्हारा आचरण मैचिंग कर जाए, जाओ तुम इस कुल की वसीयत तुम्हारे नाम हो जाएगी। अगले भाव में भी यही कुल मिलेगा, यही कुल मिलेगा, क्योंकि आपने कुल का आचार और अपना आचार एक कर लिया। अपने माँ बाप का विचार अपने कुल का विचार एक कर लिया। हम शरीर से ही नहीं, माँ बाप का संबंध हमारा खून से ही नहीं है, माँ बाप का संबंध हमारे आचार और विचारों से भी है। माँ बाप के खून का संबंध तो पशुओं का भी होता है, उनका भी डीएनए चेक कराया जाए तो पता चल जाएगा कि किस पशु का है, किस बात। पशुओं का भी खून एक होता है, बेटे का बाप का, वो भी एक बाप का खून होता है, वो भी एक माँ का दूध पी लेता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन खून का ब्लड ग्रुप नहीं मिलाना है, आचार और विचार का ग्रुप बन जाए तो ये सही जैन बेटा कहलाता है, उच्च गोत्री कहलाता है, नीच गोत्री नहीं। आप लोग उच्च हैं। आपका विचार और आचार क्या आपका कुल से मिलता है? और यदि आप चाहते हैं कि महाराज हमें इससे ऊंचा कुल मिले, इतना मात्र से यदि आपने आचार विचार की मैचिंग कर ली, जो हमारे पूर्वजों का विचार था, जो हमारा विचार उनका विचार था, वही मेरे विचार हैं, वही मेरे आचार हैं। आपका अगला भव, आपकी आगे प्रोन्नति इसी प्रकार के कुल में, इसी प्रकार के विचारों में मिलेगी। इस क्षेत्र का जो आचार विचार है वही तुम्हारा है, इस क्षेत्र मिल जाए। अब यदि आप ऊंचे उठना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं इससे अच्छा कुल मिले, इससे अच्छे माँ बाप मिले, तो एक बात तुम्हें वर्तमान में करना होगा। तुम्हारे विचार और पिता के विचार एक से हैं या पिता के विचार तुमसे ज्यादा है? यही कर रहा हूं, तुम्हारे मंदिर नहीं बुला रहा हूं। तुम्हारा विचार पिता का विचार एक सा है या तुम्हारे विचारों से तुम्हारे पिता के विचार ज्यादा अच्छे हैं? टाइटल देना। तुम्हारा आचार और पिता के आचार में पिता का आचार श्रेष्ठ है। हमारे पूर्वजों का कुलाचार जो चला आ रहा, वो कुलाचार मेरे से बहुत श्रेष्ठ है, मुझे वहां तक पहुंचना है। पहले कंपेयर करो, तुम्हारे में, तुम्हारे पिता में, तुम्हारे में, तुम्हारी माँ में, तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों में आचार और विचार का डिफरेंस कितना है, परसेंटेज निकालो, कितना डिफरेंस है। 33 से नीचे मत आना। 67 का डिफरेंस चला लूंगा, कितना डिफरेंस आ गया? मेरे माँ बाप में, मेरे कुल में, मेरी जाति में और मेरे में 67 नंबर का डिफरेंस है। हम 33 नंबर लायक आचार विचार कर पाए और हमारे पूर्वजों का विचार 100 नंबर का था। डिफरेंस कितना है? 67 नंबर का। ऐसी अनुभूति तुम्हें कभी हुई हो?
कि मेरे पूर्वजों का आचार, मेरे कुल का आचार मेरे से 67 नंबर आगे है। पहले ये डिसीजन करो, कभी ऐसा भाव आया क्या? नीच गोत्र का तो मैंने बता दिया। यदि तुम्हारे मन में ये भाव आया मैंने जो किया वो सही किया, पिताजी का डांटना ठीक नहीं है, इनको इतना ज्ञान नहीं, इनको कुछ नहीं, समझ लेना डाउनफॉल, आपको अंगला भाव, इससे नीच कुल मिलेगा, इससे कमजोर माँ बाप मिलेंगे, हीन आचार विचार मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में अपने को उच्च बता लिया और कुलाचार को नीच बता दिया। वो भी है। वो व्यक्ति कब कर सकता है? जो व्यक्ति नीच कुल में पैदा हुआ हो। चांडाल ने किया था। चांडाल कहता मेरा कुल नीच है, मेरी जाति नीच है, मेरे माँ बाप निम्न हैं, लेकिन मैं उच्च मार्ग पर जा रहा हूं। अपने आप को उसने उच्च माना। कब? जब वो सब तरफ से देखता है। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने आप को नीच मानते हो या उच्च? जोर से बोलो। आपको अनुभूति क्या होती है, नीच पने की क्या उच्च पने की? आपका कुल नीच है या उच्च? आपके माँ बाप नीच है या उच्च? आपके रिश्तेदार नीच हैं या उच्च? आप नीच हैं या उच्च? बस इसलिए अब मामला अलग बैठ जाएगा। अब हम उच्च लोगों को उपदेश दे रहे हैं। अब पिटने का समय आ गया। नीच बोल देते तो बेटा पिटते नहीं। अब वहां जब तुम्हारा सब कुछ नीच है, फिर तुम जो करोगे वो उच्च होगा। तुम अहिंसा व्रत लोगे और बाप हिंसा करता है। तुम चोरी का त्याग करोगे, बाप चोर है। तो फिर तुम्हें अपने आप को अच्छा मानना है। नहीं, पिता गलत है, मेरा कुल गलत है, लेकिन मैंने सही किया है। उन कहानियों को तो अपन गौण करते हैं। आप उच्च लोगों को बात करता हूं। उच्च बनते ही अनुभूति उच्च को हुई, जाति कुल क्षेत्र सब कुछ उच्च की अनुभूति हुई। अब आपको मैचिंग करना है बराबरी का, अंगला भाव बराबरी का। अब तुमने कहा कि नहीं, मेरा आचरण तो बहुत कमजोर है, फैल नहीं हूं, फैल नहीं हूं, लेकिन उतना उच्च भी नहीं जितना मेरे पिताजी का है, उतना उच्च भी नहीं जितना मेरे कुल का है, उतना उच्च भी नहीं जितना मेरी जाति का है। यदि ये महसूस तुम्हें होने लग जाए, इसके बाद एक और विचार लाना पड़ेगा। ये 67 नंबर की गलती मेरी है। और आपने लिखा कितने का था? सौगंध कितने की खाई थी? सब तरफ से सही था, अनुभव, झूठ नहीं बोला था अंदर से। लेकिन जब काफी जांच के आई तो काफी जांचते समय जब पिताजी सामने आए तो आपको बोलना चाहिए गलती मेरे से हो सकती है, पिता से कभी गलती नहीं हो सकती। मेरी चूक हो सकती है, मैंने सही को गलत को सही मान लिया, मेरा गुरु कभी झूठा हो ही नहीं सकता। किसने जांची तुम्हारी काफी? बोलो। इसलिए मैंने एक दिन पूछा था, गुरु कैसा है ये नहीं पूछ रहा हूं, ये तो तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि भगवान का स्वरूप बताओ। वो तो अभी तुम खड़े होके कह दो महाराज रत्नगण श्राप का आचार में लगा है। यानी मैं भगवान का स्वरूप पूछूं ना कि भैया भगवान का स्वरूप क्या है, तो मेरी हंसी उड़ाओगे, महाराज को श्राप का आचार ही याद नहीं। क्या कहोगे? महाराज को श्राप का आचार में लिखा है, छुट पे पासा सब लिखा है, महाराज आपको इतना ही पता नहीं महाराज बन गए। तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा
कि तुम छोकरों के सामने मैं बुद्धू बन जाऊं। मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इतना तो मुझे भी आउट है। इतना तो मुझे भी आउट है कि भगवान का स्वरूप क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, ये सबको मालूम है। अब मात्र मुझे एक प्रश्न करना है, तुम्हारा भगवान कैसा है? भगवान नहीं, भगवान नहीं, भगवान नहीं, तुम्हारा भगवान कैसा है? शास्त्रों का भगवान नहीं, तुम्हारा भगवान कैसा है? बोलो, सच्चा या झूठा? तुम्हारा भगवान पूछ रहा हूं, तुम्हारा भगवान सच्चा है? 3 बार बोलो। तो बेटा आज के बाद उस सच्चे भगवान के अलावा किसी दूसरे भगवान की तरफ भी यदि तुमने आंख उठा ली मन वचन काया से, तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि तुमने सच्चे भगवान, अब मुझसा भगवान तुमने जब मान लिया, मेरा भगवान सच्चा है, ये अनुभूति में लाओ, भगवान सच्चा है, ये तो सब जानते हैं। एक पीएचडी वाले से भी पूछा जाए सच्चे भगवान की परिभाषा रत्नकांत साहब के चार में क्या लिखी है, तो वो क्या कह देगा? ये लिखी है सच्चे भगवान की। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारे भगवान कैसा है? यदि तुम्हारी अंतर चेतना में तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं, तुम्हारा सिद्धांत सच्चा है कि नहीं, तुम्हें वह रत्नकंठ श्रावकाचार्य की परिभाषा आत्मा की पर्याय बनी है कि नहीं, श्रद्धानाम परमार्थानाम मापता गमतम, ये परिभाषा हमारी आत्मा की पर्याय बनी कि नहीं? क्या कभी इस देव को सच्चा मिलने के बाद कहीं तुम्हारा मन वचन काया किसी और किसी देव के सामने समर्पित होने का मन तो नहीं कर रहा है? ढोक देने का मन तो नहीं कर रहा है? भय से, लोभ से, भयाशा स्नेह लोभाशय कुदेवा गम, भय के कारण से, लोभ के कारण से, मोह के कारण से कहीं दूसरे देव की तरफ मन तो नहीं मचल रहा है? मचल रहा है तो जिसको तुमने सच्चा भगवान कहा, यह भगवान तुम्हें अभिशाप बन जाएगा। इसलिए बोल दो, शास्त्रों का भगवान तो सच्चा है, मेरा भगवान सच्चा नहीं है। या हमने निर्णय नहीं किया, 3 में से एक बात बोलना, 3 में से एक बात बोलना है। तुम्हारा भगवान सच्चा है अथवा झूठा है, खोटा है, या अभी हमारा निर्णय नहीं हुआ है? तुम्हारा पूछा, शास्त्र का नहीं। मैंने शास्त्र को बिल्कुल बंद करा दिया है। तुम्हारा भगवान सच्चा है, झूठा है, या अभी सच्चे का निर्णय नहीं हुआ? 3 में से एक सच्चा है, बोले नहीं, झूठा है, अभी निर्णय नहीं है। बहुत बड़ी बात कहूंगी, तीसरा ऑप्शन तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमरा करो अभी हमारा निर्णय नहीं हुआ कि सच्चा कौन है खोटा हमारा। शास्त्रों का तो मालूम है, लेकिन मेरा देवता सच्चा है या खोटा है, मैंने अभी निर्णय नहीं किया है, निर्णय नहीं हुआ है। इन 3 में से अंदर से बोलना। भगवान बड़ी समूषण में चले गए, लेकिन समूषण लगा है। झूठ मत बोलना, अंदर छाती पे हाथ रख के बोलना। इन 3 में से तुम्हारा भगवान कैसा है? अनिर्णित तो नहीं है? फिर मौका दे रहा हूं, फिर मौका दे रहा हूं। बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, अनर्थ हो जाएगा, फिर मत कहना महाराज आपने पहले नहीं बताया था।
इसलिए बोल दो अभी, मेरा भगवान खोटा है। बहुत फायदा में रहोगे, बहुत फायदे में रहोगे। नहीं तो बेटा भस्म होना निश्चित है। अब वो ब्रह्म शस्त्र उठ रहा है आज। जैसे ब्रह्म शास्त्र में बेटा तुम बड़े बड़े लोग चले जाते, तुम तो बच्चे बच्ची हो। ब्रह्म शस्त्र है, निर्णय करो। यदि खोटे का निर्णय ना कर सको, इतनी हिम्मत नहीं हो, तो एक निर्णय करके सुना दो ईमानदारी से, महाराज अभी हमारा निर्णय नहीं हुआ। बहुत फायदे में रहोगे, बहुत फायदे में रहोगे। अभी हमारा निर्णय नहीं है कि सच्चा देव कौन है। अभी हमारा निर्णय नहीं है सच्चा देव कौन है। मान जाओ, मान जाओ, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। झूठ बोलेगा कौआ काटेगा, और कौआ के काटे का इंजेक्शन नहीं लगता। सारे जानवरों को काटने एक इंजेक्शन आता है ना, रेबेज वाला, लेकिन कौआ के काटने का इंजेक्शन नहीं होता। कौआ बैठ जाए, कौआ काट खाए। ज्योतिष शास्त्रों में लिखा है, कौआ सिर पे बैठ के टोंक मार दे, वो यूं करे तो कहते हैं बस इसकी खपड़िया फूट गई, यानी इसका अब जाने का समय। मैंने बहुत खोजा, मैंने कहा ये कौआ काटेगा, ये कैसे आए? कौआ काट खाएगा? अरे कुत्ता काट खाएगा, बिल्ली काट खाएगी, शेर काट खाएगा। किसी का नाम नहीं लिया, कौए का नाम क्यों लिया? क्योंकि मैं किसी चीज को एकदम गलत नहीं कहता, सोचता हूं कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉजिक है। जब पूरे ज्योतिष शास्त्रों को खोजने के बाद जब निकला कि ज्योतिष शास्त्र में कोई भी जानवर काट खाए, मौत का संकेत नहीं है। शेर से काटा हुआ भी कोई जरूर नहीं कि मर जाए, सांप का काटा हुआ मर, कौआ काटे और वो सिर पे बैठ कर काट जाए तो नियम से बताते हैं कि उसकी मौत का संकेत आ गया। तो अब मैंने और किसी से नहीं कटवाया। मान जाओ, मान जाओ, अभी कह दो, अभी हमारा सच्चे देव का निर्णय नहीं है। बच्चियों देखो, नहीं मान रहे हो, बाद में गड़बड़ हो गया, मैं क्या करूंगा? चलो आप लोग बोल दो भाई, निर्णय है? एक कुर्सियों पे बैठने वाले बोल दो भैया, है निर्णय? है। त्यागी वृत्तियों से नहीं पूछता हो, क्योंकि ये तो हमारी पार्टी के है। यदि इनका निर्णय नहीं हुआ होता तो त्यागी वृत्ति बनते ही नहीं। त्यागी वृत्ति नहीं बन रहे हैं तब तक बेईमानी हो सकती है। त्यागी वृत्ति बनने के बाद तो निर्णय हो चुका कि यही सच्चा था, यही सच्चा है। लेकिन आपके ऊपर हमें अभी भी संदेह है। आप कितने करो, क्योंकि आप वृत्ति नहीं है, आप तुरंत कह दोगे बाहर, क्यों भाई क्या कर, महाराज के सामने झूठ बोल के क्या आफत करना थी? वो भी सुधार सागर सामने अभी हाल खड़े कह देते, सबके सामने इज्जत उतर जाती। मैं जानता हूं मुझसे लोग कितने डरते हैं। अब भैया अभी तो महाराज जी जो कहें हाँ कह दो, नहीं तो आफत हो जाएगी। यही डर है ना? नहीं डरो, मत डरो, फैसला करो। अभी हमारा निर्णय नहीं है। हम निर्णय लेने वाली क्लास पढ़ाएंगे, और निर्णय हो चुका हो तो निर्णय लेने के बाद वाली क्लास पढ़ाएंगे। समय सार निर्णय हो चुकने वालों का ग्रंथ है। जिनको अभी मालूम है कि मेरा देवता खोटा है, और अभी मैंने निर्णय नहीं किया है कि सच्चा कौन है, और उनको समय सार से कोई लेना देना नहीं, व्यर्थ में समय गंवा रहे हो। समय सार उनके लिए है जो निर्णय कर चुके हैं कि मेरा भगवान सच्चा है, मेरा गुरु सच्चा है। तो फिर घोषणा करो, ये जिसके दोनों सच्चे हैं
उसका कहा हुआ, उसका लिखा हुआ ग्रंथ भी सच है। अब बोलो, एक बार और पूछ रहा हूं, क्योंकि बार बार पूछने में कोई आपत्ति नहीं है। बोलो, निर्णय हुआ है कि नहीं? सावधान। अब बेटा, तुमने कभी भी स्वप्न में भी जो तुम्हारा सच्चा देव है, जिससे तुमने कह दिया है, वो कौन है? और बता दो, जिससे बाद में गड़बड़ नहीं तो तुम पलट जाओ, हमने तो ये कहा ही नहीं था। क्योंकि एक बार एक व्यक्ति ने गुटखा छोड़ा तो उसने धीरे ठीक है महाराज, रजनीगंधा छोड़ता हूं। और बाद में दूसरा कहा, बोलो महाराज मैंने तो रजनीगंधा छोड़ा था, ये थोड़ी छोड़ा था। अरे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तुमने कह दो कि महाराज जी हमने देवता का नाम थोड़ी लिया था। यानी तुम किसी देवता के यहाँ पाए गए, तुम क्यों भैया क्या? अरे महाराज जी मैंने ये कहाँ कहा था कि, इसलिए और बता दो भैया, खुली खुली हो जाए पूरी, क्योंकि दोपहर से क्लास चालू होना है। कौन देवता है तुम्हारा सच्चा, जिसका नाम क्या है? अरहंत है ना? पक्का? वही अरहंत ना? वही अरहंत ना जो समंत भद्र स्वामी ने लिखा है ना? लिखा है सो नहीं, हमारा है सो मिलान करो। यही तो पंडित जी ने कहा था कि समय सार है सो प्रमाणिक नहीं है, कुंद कुंद प्रमाणिक है सो समय सार प्रमाणिक है। रत्नकंड श्रावकाचार में लिखा है सो सही नहीं है। मेरा देवता वैसा ही है जैसा समय रत्नकंड श्रावकाचार में लिखा है। अपने देवता को मैचिंग करना है। रत्नकंड श्रावकाचार तो कसौटी है। सोना कौन है? सोना कौन है? अपना देवता। अपना देवता सोना है। समय रत्नकंड श्रावकाचार तो क्या वैसे ही है तुम्हारा देवता जैसा रत्नकंड श्रावकाचार में कहा है कि कोई दूसरा है? वही है ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।